हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस आ रहे थे और सभी के अंदर जो है वो क्वेरी भी चल रही कि सर जो सीआरई का एग्जाम हुआ है अभी जो है रिसेंट के अंदर, उसके अंदर सभी को पता है कि पेपर का पैटर्न क्या था और उस पेपर के पैटर्न के आधार पर ही आप सब लोग हताश हो गए हैं। तो सबसे पहले उन सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आपको हताश नहीं होना है। आप कंटिन्यूसली अपनी मेहनत करते रहिए, आपको हार नहीं माननी है। हार यदि हम मान लेते हैं तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे और हमसे जो लोग उम्मीद से आगे निकल जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग उस उम्मीद से पीछे जाइए। आपको हारना नहीं है और हताश नहीं होना है। आपने जो मेहनत की है वो अच्छी मेहनत करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात की सर बहुत सारी क्वेरी थी, इसलिए मैं एक वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूं। एमसीआरई 2025 का जो एग्जाम हुआ है और बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा है कि सर यहां पर क्या एग्जाम दोबारा होगा और दोबारा होगा तो सर कब होगा, कैसे होगा, क्या पैटर्न होगा। ये बहुत सारे कॉल और मैसेजेस के माध्यम से जो है वो जुड़ रहे हैं, बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात की पीआईएल दायर हुई थी, लेकिन एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी का जितने भी रिक्रूटमेंट सेल्स होती है आप सभी लोग जानते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की एग्जाम हो। जैसे नीट यूजी लेवल का भी एग्जाम हुआ था जिसके अंदर पेपर का जो है वो मिस्टेक हुआ था। तो इन सेंट्रल गवर्नमेंट या जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट सेल होती है आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लाइक आप उसके ऊपर केस दायर नहीं कर सकते, आप उस पर रोक लगा सकते थे। लेकिन एमसीआरई का एग्जाम जो हुआ है वो पेपर पहली बात दोबारा नहीं होगा दोस्तों। बहुत सारे लोग आपको गुमराह कर सकते हैं कि पेपर दोबारा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि पेपर दोबारा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने पीआईएल भी दायर करी है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, हायर अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल एम्स के अंदर बहुत सारे लोग एप्लीकेशन भी देकर आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेजेस आया है कि सर बाकायदा फोटो वगैरह उन्होंने डाली थी और उन्होंने विथ फोटो और एप्लीकेशन के साथ माध्यम से रिक्रूटमेंट सेल को जो है वो उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि ये चीज हुई है। हायर अथॉरिटी को भी पता चल चुका है कि ये क्या हुआ है कि एक ही दो सब्जेक्ट से सारे एमसीक्यू को लपेट दिया गया। ठीक है, दो ही टॉपिक से, इसलिए वो जो है पहले बात तो एग्जाम दोबारा नहीं कंडक्ट करवाएंगे। सर सेकंड बात लिखी है कि सर रिजल्ट आएगा या नहीं। बिल्कुल डेफिनेट रिजल्ट आएगा दोस्तों। 5 to 10 जो डेट है आपकी मार्च 5 से लेकर 10 मार्च के बीच में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जिस तरीके से नॉर्सेट का रिजल्ट आता है विद इन 15 डेज के अंदर, 21 डेज के अंदर, सेम आपका यही पैटर्न आपका एग्जामिनेशन देने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट है वो ये टेंशन ना करे कि सर दोबारा होगा क्या एग्जाम, दोबारा होगा तो कैसा पेपर आएगा, क्या टॉपिक्स वैसे ही आएंगे। नहीं दोस्तों, पेपर दोबारा नहीं होगा। सीआरई का वही पेपर रहने वाला है। आपने बेशक जो है वो पीआईएल दायर करी है आज, जो बेशक उन्होंने आपके साथ बाइसमेंट किया है, लेकिन आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि रिक्रूटमेंट सेल का जो नोटिस होता है वो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। जैसे आप आरटीआई डालते हैं किसी भी चीज का राइट टू इंफॉर्मेशन लेने के लिए, सेम उसी तरीके से कि आपको जो है वो डेटा दे सकते हैं, लेकिन कभी भी रिक्रूटमेंट सेल अपना डेटा नहीं देती है, ना वो बताती है। वो एक ऑफिशियली जरूर जो है वो अनाउंसमेंट कर देगी कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन आया सिलेबस के अंदर से ही है। क्योंकि दो टॉपिक वो सिलेबस का एक ही बताएंगे कि हाँ ये आपके सिलेबस में था, ये जो है कम्युनिकेबल डिजीज थी और ये आपके सिलेबस में ही हमने पेपर बनाया था, तो वो इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ये एग्जाम दोबारा नहीं होगी दोस्तों। ये एग्जाम का रिजल्ट आएगा 5 से लेकर 10 मार्च के बीच में, रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। इसके बाद में डीवी की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, फाइनल लिस्ट आ जाएगी कि किस किस का डीवी होना है, उसके अंदर वो छटनी करेंगे, किसका सिलेक्शन देना है किसका नहीं देना है वो डिसाइड करने वाले हैं दोस्तों। तो जितने भी सीआरई का एग्जाम दिए हैं, चाहे वो एएनएम्स हो, चाहे वो जीएनएम हो, चाहे बीएससी हो, चाहे एमएससी हो, आपने जो भी कुछ दिया है, चाहे एएनएम का एग्जाम दिया है, चाहे नर्सिंग ऑफिसर का या सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का, ठीक है, या पैरामेडिकल स्टाफ्स का, तो आपको हताश नहीं होना है। आप लोगों को मेहनत करनी है, दमदार मेहनत करनी है। वापस से नोटसेट 8 जो है वो कमिंग के अंदर है, यही डेडिकेशन के साथ हमें स्टडी करना है। नोटसेट 8 के अंदर ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो हमेशा
खतरनाक क्वेश्चन देता है, दिमाग वाले क्वेश्चन देता है, और वो उसी लेवल की हम यहां पर तैयारी करने वाले हैं। डेली शाम को 5 बजे मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास कंडक्ट करवाता हूं, आप सभी को पता है। वन शॉट क्लासेज अभी चल रही है, उसके अंदर जुड़ जाइए और अपना सिलेक्शन श्योर कर लीजिएगा। एम्स का एग्जाम, सीआरई का एग्जाम दोबारा नहीं होगा, रिजल्ट आने वाला है, अफवाह के अंदर मत रहना। इस चक्कर के अंदर तुम नॉट सेट 8 को मत खो देना दोस्तों, क्योंकि ये टाइम चला जाएगा और इस टाइम की कदर हमें करनी है। तो थैंक यू सो मच, यही मुझे मैसेज आप सभी लोगों तक पहुंचाना था, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज थी, इसलिए एम्स का एग्जाम नॉट सेट 8 को करेक्ट करना है, इसकी भरपाई हमें उधर कर लेनी है, हताश नहीं होना है दोस्तों। जिसका अच्छा पेपर नहीं हुआ है, हताश नहीं होना है, अभी तक बाजी हमारे हाथ में है, नोट सेट 8 हमारे हाथ में। थैंक यू सो मच, ये मैसेज सभी तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके और जो भ्रांतियां फैल रही है वो क्लियर कर सके। थैंक यू सो मच।